हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, आज डे 13 का आपको मैं सेट का सॉल्यूशन देने वाला हूं, हिंदी का एसएससी जीडी का। हमारे यहाँ ऑफलाइन सेट जो चल रहा है, जिसमें अभी लगातार 300 से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ साथ उन लोगों के लिए टारगेट बैच भी चल रहा है, जिसमें सारे विषयों की पढ़ाई भी हो रही है। मतलब उन लोगों को 2 महीने के अंदर इस इंस्टीट्यूशन में क्लास करा के पूरा कोर्स भी खत्म कराया जाएगा, साथ साथ सेट प्रैक्टिस भी कराया जाएगा और डेली सेट प्रैक्टिस और डेली सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, तो आज उसी कड़ी में हम लोग 13वें दिन तक पहुंच चुके हैं और आज शुरू करते हैं हिंदी का सॉल्यूशन इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, देखिए इन तीनों प्रश्नों में क्या करना है, 61 से 63 तक में जहां पे गलती हो उसको आपको पहचानना है, गलती कहां है। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। क्या कहना चाहता है? कहना चाह रहा है कि अणु अस्त्रों की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी को ही ध्वस्त कर सकती है। अणु अस्त्रों की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी को ही ध्वस्त कर सकती है। यहां को के बाद ही की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा होना चाहिए कि अणु अस्त्रों की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी को ध्वस्त कर सकती है। को ही, ये ही जो है सुपरफ्लूअस हो जा रहा है। ठीक है, ये वर्ड यहां नहीं रहेगा। अगले सेंटेंस में पढ़ते हैं। घर में कैसा वातावरण उपस्थित है? घर में कैसा वातावरण उपस्थित है नहीं होना चाहिए, केवल है होना चाहिए। अच्छा, एक बात और समझिए, घर में कैसा वातावरण, जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी होना चाहिए। तो आपको चिन्हों को भी ख्याल रखना है। ठीक है, कहीं पे एक्सक्लेमेशन हो तो इस तरह का एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी वहां पे होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही है कि घर में कैसा वातावरण उपस्थित है नहीं, केवल है और मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए। प्रत्येक मानव से मेरा प्रेम है। देखिए यहाँ प्रत्येक मानव से मेरा प्रेम है, ऐसा मतलब कहना उचित नहीं लग रहा है। इसको यदि आप थोरली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर हमें क्या देना होगा। ये कई लोगों ने हमें देखा कि आज मतलब गलत किया था। ये चीज बिल्कुल हमें सही नहीं लगा कि आप लोग ऐसे गलती करते हैं। मतलब ये काफी मतलब सिमिलर इसके लाइंस आप हमेशा बोलते हैं, प्रत्येक मानव से मेरा प्रेम है, प्रत्येक मानव से मैं प्रेम करता हूं, ऐसा कहते हैं। तो ये ऐसे जब आप बोलेंगे प्रत्येक मानव से मेरा प्रेम है, ये अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं लग रहा है। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक मानव से मेरा प्रेम है। जिस तरह से आप एक्टिव और पैसिव बनाते हैं, वही वाला इधर पे कुछ मामला था। टस से मस नहीं होना, इसको भी कई लोग गलती मारे थे। अरे भाई, टस से मस नहीं होना इसका मतलब होता है कि एकदम हिल नहीं रहा है। जैसे कोई भारी चीज आपके घर में रखा हुआ है तो आपसे मां कहती है कि बउआ मेरे ठेल के हटा दो, तो ये टस से मस नहीं हो रहा है। टस से मस नहीं होना मतलब अपने जगह से हटना नहीं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, जगह नहीं बदलना। इसका मतलब हो जाएगा टस से मस नहीं होना। क्लियर? भूंजी भांग न होना, देखिए ये आपको एकदम नया मिला होगा। भूंजी भांग न होना ये कब कहते हैं? जब कोई आदमी एकदम में दरिद्र हो। जैसे एक कहावत और आपने सुना होगा कि नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या। जो आदमी नंगा है वो नहाएगा क्या पहन के, निचोड़ेगा क्या, उसके पास कुछ है नहीं है। वैसे यहाँ पे है भूंजी भांग ना होना, मतलब भांगो भूजल नहीं होगा पास, बाकी चीज क्या रहेगा। समझ गए? तो दरिद्र होना इसका आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए शब्दों को सही विलोम शब्द को निकला है। विलोम शब्द में पढ़ते हैं। विलोम शब्द आपको बहुत सारे मिले होंगे और पहले देखिए नीचे दिए गए शब्द में विलोम शब्द निकालिए। उत्थान, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, पुरस्कार, पारितोषिक, सब एक ही जैसा लग रहा है। मधु और कटु ये एप्रोप्रिएट हो जाएगा। मधु मतलब मीठा, कटु मतलब कड़वा। ठीक है, तो ये मधु और कटु एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। नीचे दिए गए शब्दों में सही विलोम शब्द को छाटिए। कृष, दुर्बल, उन्मूल, विलयन, विषाद, अवसाद, ये नहीं होगा। उत्कर्ष और अपकर्ष, उत्कर्ष मतलब होता है काफी मतलब विकास। ठीक है, और अपकर्ष मतलब होता है ह्रास। तो उत्कर्ष का अपोजिट हो जाएगा आपका अपकर्ष। बाकी चीजें ठीक लग रही है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको सब जगह आशीर्वाद ही लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन इनमें से कौन सा आशीर्वाद सही है आपको जानना होगा। देखिए जब हम आशीर्वाद लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि र कहां पे आ रहा है। जैसे आप यहां से लिखना शुरू किए आशीर्वाद, ठीक है, आशीर, इसके बाद र आ रहा है। तो जब किसी वर्ड में ऊपर रेफ वाला र देना है उसमें क्या करते हैं कि हमेशा यह ध्यान रखते हैं कि कहां पे र का उच्चारण होना है, उसके ठीक बाद वाले
जो वर्ण आएंगे उसके ऊपर में र दिया जाता है। तो यहाँ पे वाद जो होगा इसके ऊपर में आपका र आएगा, तब जाके ये सही होगा। और ये आपको दिख रहा होगा किसमें, आशीर्वाद, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। उम्मीद है कि आपको चीजें जो हैं वो सही सही समझ में आ रही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कहता है कि धुर्जटी, चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन करें, एक और है इसको भी देख ही लेते हैं कि इसमें क्या है शुद्ध वर्तनी भाई। प्रेरित, प्रेरित, प्रेरति, प्रेरित। देखिए प्रेरित में दीर्घ ई नहीं आता है, ह्रस्व ई आता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। धुर्जटी का अर्थ क्या होता है? धुर्जटी को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में धूल धूसरित कहते हैं। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा है, वो खेलने चला गया घर से बाहर, वैसे पूरा लेटा पोटा के आएगा, तो उसकी माँ कहती है कि पूरा धूरे धूर हो गया। उसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में कहें तो धूल धूसरित होना कहेंगे, और उसी को यहाँ पे दिया है धुर्जटी। एक्चुअली ये संस्कृत वर्ड से उठाया गया है, तो धूल धूसरित यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर, सॉरी अगले क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि ईयता का अर्थ क्या होता है? ईयता का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सीमा। ठीक है, ये ईयता नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, एक्चुअली ये इकता था। ठीक है, ई आधा क ता होना चाहिए था, और इसका अर्थ हो जाता है सीमा। इसे ईयता का भी अर्थ कहीं कहीं हमें सीमा मिला है, तो आप इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? शराब जो होता है यह स्त्रीलिंग शब्द होता है, शराब स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसीलिए पुरुषों को शराब से काफी प्रेम होता है, पुरुष को स्त्री से प्रेम होता है, और उसी कड़ी में पुरुषों को शराब से प्रेम हो जाता है। ये उनका मतलब गलती नहीं है, ये गलती इसके स्त्रीलिंग होने का है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, नशा शराब से नहीं होती है। एक गाना आपने सुना होगा कि नशा शराब से होती तो नाचती बोतल। बोतल को नचना चाहिए था, लेकिन आदमी पी के नचने लगता है। गलती किसकी है? शराब जो है स्त्रीलिंग है, और ये पुरुष को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो शराब स्त्रीलिंग वर्ड, बाकी आपको पुल्लिंग वर्ड मिलेंगे। पढ़ते हैं आगे, और अगला आपके सामने प्रश्न आ रहा है काफी खूबसूरत सा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए जातिवाचक संज्ञा कहने का मतलब कि एक वर्ड यदि आप बोलते हैं उससे उस पूरे कम्युनिटी का बोध हो, उसी को जातिवाचक कहते हैं। तो यहाँ पे आप यदि लेखक कहते हैं तो पूरे लेखक जाति का बोध होगा, शिक्षक कहते हैं तो पूरे शिक्षक जाति का, वकील कहते हैं तो पूरे वकील का बोध होगा। लेकिन मीठा कहते हैं तो ये एक विशेषण है, मीठा खट्टा ये सब क्या है? एक विशेषण है, तो वो विशेषण में चला जाएगा, बाकी सब जातिवाचक संज्ञा है, तो वही आंसर हो जाएगा आपका मीठा। ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर 10 होते हैं बाबू। ठीक है, वैसे स्वर जिनको किसी और से मिलाकर के नहीं बनाया गया हो, यानी कि उसका कोई और सपोर्टिव नहीं हो, उसी को कहते हैं मूल स्वर। ठीक है, यहाँ पे मूल स्वर की संख्या 10 है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, ये एक दिन और क्वेश्चन आया था, इसको असूर्य पश्या कहते हैं। ठीक है, कई लोगों ने देखा, हमने देखा कई लोग विदुषी लगा के बैठे हुए हैं। इससे सीधा सीधा मतलब निकल के आता है कि आप लोग किसी दिन सॉल्यूशन नहीं देखते हैं। यदि आप सॉल्यूशन देख रहे होते तो पक्का इसका आंसर आप सही लगाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आया हुआ आपके सेट में। अज्ञ का अर्थ क्या होता है? अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ नहीं जानता है। जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ, और जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ। ऑप्शन है कहीं? जो कुछ भी नहीं जानता हो, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा अज्ञ का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, तो कहता है कि इसको भरना है आपको। कह रहा है कि महाराजा छत्रसाल का युद्ध खाली स्थान अद्भुत था। युद्ध गुण, युद्ध पारंगतता, युद्ध बल नहीं, युद्ध कौशल कह सकते हैं। महाराज छत्रसाल जो थे, इनका युद्ध कौशल, युद्ध कौशल मतलब युद्ध को कैसे लड़ना है, इसकी स्ट्रेटेजी जो थी ये अद्भुत थी, तो युद्ध कौशल हो जाएगा। आगे है, जो व्यक्ति गरीब है समाज उसे किस भावना से देखता है? ये आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं। बेरोजगार हैं हम लोग तो गरीब निहायत ही होंगे। अरे बेरोजगार व्यक्ति गरीब तो हो ही रहता है ना। तो जो बेरोजगार है, गरीब है, आप जब गांव जाते हैं तो सब कोई देखता है कि फलाना आ गए, आया अब 2 रोटी काट के जाएगा, झूठे गोईठा में घूस सुखवा रहा है। इस नजर से लोग देखते हैं, हीनता की भावना से देखता है, नीचता की भावना से। तो यहाँ आपको भरना होगा, समाज उसे नीचता की भावना से देखता है, ये लगाएंगे। ठीक है, गरीब व्यक्ति को लोग हीन नहीं, नीच की तरह देखता है, समझता है कि इससे बड़ा पापी अब कोई नहीं हो सकता है।
अगला है, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित खाली स्थान को आवेदन करें। सरकारी कर्मचारी, देखिए सरकारी ऑफिसों में एक मतलब डेजिग्नेशन ऑर्डर होता है। सबसे पहले बड़ा बाबू, उसके बाद छोटे बाबू, उसके बाद एगो प्यून रहेगा। जब आपको काम करवाना होगा तब पहले प्यून को जाके मिलेंगे कि चाचा ये करवाना है, वो कागज बनवाना है, तो वो कहेगा हाँ हाँ बना देंगे, लाइए। जैसे लगेगा कि बड़ा बाबू वही है, लेकिन वो आपसे लेके और उसके बाद क्या करेगा कि बड़े अधिकारी को वो आवेदन जो है बढ़ा देगा। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना होगा, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित अधिकारी को आवेदन करें। उचित अधिकारी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उचित अधिकारी को आवेदन करेंगे। निंदकों द्वारा खाली स्थान से लाभ ही होता है। आपने एक दोहा पढ़ा हुआ कबीर का कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो मैं वैसे छात्रों को काफी ज्यादा पसंद करता हूं जो हमारी निंदा जरूर करें। अरे भाई बड़ाई ना करो तो निंदा जरूर करो। मारो मास्टर का पढ़ावे ही नहीं आता है, वो बोर्ड पे जाता है तो भुला जाता है कुछ ही बोलना है। तो वैसे छात्रों से हमें काफी ज्यादा मतलब सीखने को मिलता है कि नहीं ये गलत है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ गलती बता दिए, तो इससे हम अपने आप को बहुत सुधारते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे आ गया क्वेश्चन कि निंदक जो है, निंदकों द्वारा खाली स्थान से लाभ ही होता है। तो निंदक जब आप पे दोषारोपण करते हैं तो आपको लाभ ही होता है, क्योंकि उस दोषारोपण से आप बचने के बारे में हमेशा सोचेंगे कि अब इसके बारे में हम क्या करें। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन बनाने आए, हमसे बना नहीं, गलती हो गया, तो कुछ लोग तो जरूर कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और वो कहते हैं तो उनको अच्छा मानिए आप अपने लिए, कम से कम कह तो रहे हैं। इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपसे बात कर सके। आप बड़े शहरों में जाएंगे, एक फ्लैट में रहिएगा, बगल वाला पहचानेगा नहीं। कम से कम आप गांव में हैं, आपके गांव वाले पूरे पहचानते हैं कि आप कौन है, फलानवा के बेटा हैं। और आप कुछ गलत करते हैं, कुछ सही करते हैं, तो पूरे गांव में नाम होता है कि फलानवा का बेटा दरोगा बन गए। नाम हुआ ना, आपकी नौकरी लग जाएगी तो एक दिन गांव में पूरा बाजा बजेगा। समझ रहे हैं। तो मिलते हैं हम अगले प्रश्न में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।